Hey guys, welcome to this channel. In today's video, we are going to study a beautiful poem of class 11 that is Voice of the Rain from the book Hornbill. This poem is written by Walt Whitman. So let us start the video without wasting time. And who art thou? Said I to the soft falling shower, which strained to tell, give me an answer. As here translated, I am the poem of earth, said the voice of the rain. इस पोएम में पोएट ने रेन को पर्सोनिफाई किया है। इस पोएम में पोएट बेसिकली वाटर साइकिल को पोएटिक वे में समझाने की कोशिश किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी कभी ना कभी तो वाटर साइकिल के बारे में जरूर पढ़े होंगे और आप स्क्रीन पे वाटर साइकिल क्या होता है ये देख भी सकते हैं। तो चलिए अपने प्यारे से पोएम की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पोएट बाहर आवाज सुन रहे होते हैं, किसकी? रेन की। पोएट रेन से पूछते हैं कि तुम कौन हो, और उन्हें बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि वो जो रेन है वो पोएट को रिप्लाई करती है। पोएट को पता था कि रेन किसी को रिप्लाई नहीं करती है, इसलिए पोएट को थोड़ी स्ट्रेंज फीलिंग आती है और फिर पोएट अपनी पोएम के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं कि रेन ने उनसे क्या कहा। तो रेन पोएट से कहती है कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मतलब कि रेन इस अर्थ की पोएम है क्योंकि वो एक अनएंडिंग प्रोसेस है जो कि धरती पर जन्म लेती है या तो सी में और या तो ओशियन में। कैसे जन्म लेती है? तो बेसिकली जो इवेपोरेशन होता है सन की हीट की वजह से, उसी से इसका जन्म होता है। तो पोएट आगे कहते हैं कि अपवर्ड टू हेवन वेंस वेकली फॉर्म ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। अब यहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्म की बात हो रही है कि किस तरह से वो बनते हैं। पोएट ने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया इस नेचुरल साइकिल को बाय सेइंग अपवर्ड टू हेवन, यानी जहाँ पे वो फॉर्म होते हैं। और वो जो क्लाउड्स होते हैं वो चाहे डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट साइज के हो, लेकिन फिर भी वो सेम ही होते हैं। मीन्स एनी टू क्लाउड्स आर नॉट आइडेंटिकल येट दे आर सेम। रेन आगे कहती है कि मैं इसलिए फॉर्म होती हूँ क्योंकि जिस एरिया में ड्रॉट होता है या जो धूल के कण होते हैं मैं उन्हें धो देती हूँ या मॉइस्ट कर देती हूँ। फिर रेन कहती है कि अगर मैं नहीं फॉर्म होती तो उसके बिना वो जो धरती के अंदर छोटी छोटी सीड्स हैं वो भी जर्मिनेट नहीं कर पाती। मैं जब धरती पर आती हूँ तभी वो जो सीड्स हैं वो प्लांट्स के रूप में बाहर आते हैं। रेन आगे कहती है कि मैं अपने आप को बार बार ओरिजिन देती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये जो रेन फॉर्मेशन या क्लाउड फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो दिन रात होती रहती है और इस प्रोसेस के थ्रू ये जो रेन है वो हमारी अर्थ को प्योरीफाई करती है और ब्यूटीफुल बनाती है। अब यहाँ पर हमारे पोएट और रेन के बीच का जो कन्वर्सेशन था वो खत्म हुआ, लेकिन पोएट अब रेन को कंपेयर करते हैं एक सॉन्ग से। पोएट कहते हैं कि सॉन्ग भी बिल्कुल रेन की तरह ही होती है जो एक सिंगर के हार्ट से निकलकर सारे लोगों तक पहुँचती है जिनको इनकी ज़रूरत होती है और फिर सॉन्ग घूम फिर कर वापस सिंगर के पास आ जाता है एज अ रिवॉर्ड। पोएट आगे कहते हैं कि जो सॉन्ग होता है वो सबके हार्ट्स को प्योरीफाई कर देता है जिस तरह से रेन अर्थ को प्योरीफाई करती है। एट द एंड पोएट कहते हैं कि उन्हें यानी पोएट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को उनकी पोएम पसंद आती है या नहीं, ठीक उसी तरीके से जैसे रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को उसका आना अच्छा लगता है या नहीं। सो गाइज, ये थी हमारे इस पोएम की समरी और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी हो। और ये जो पोएम है उसमें फिगर ऑफ स्पीच जो यूज हुई है वो है पर्सोनिफिकेशन। ये जो पोएम है उसमें पोएट ने रेन को पर्सोनिफाई किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए गुड बाय।